इसमें हम लोग बात करेंगे 6.3 क्वेश्चन नंबर 12 ना। तो इसमें कह रहा है हम लोग को कि एक त्रिभुज दिया गया है ABC। क्या दिया गया है? एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जो फिगर यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ABC इस तरह से है। और फिर आगे कह रहा है कि भुजा BC, AB और BC तथा माध्यमिक जो है AD, यानी कि इन भुजाओं के माध्यमिक है AD, इस तरह से है। फिर दोबारा से कहता है कि एक अन्य त्रिभुज, यानी कि दूसरा त्रिभुज है, एक तो है ना, दूसरा त्रिभुज इस तरह से है। इसका नाम है PQR। भुजाओं PQ और QR तथा माध्यमिक PM समानुपाती है, यानी कि इस तरह से भी इसमें भी है ना। और इसका नाम दे दिया है हम लोगों को M। और ये लास्ट में पूछ रहा है कि ABC त्रिभुज PQR जैसे समरूप है, ये हम लोग क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया है, क्या करेंगे? लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 है और इसमें लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है में क्या लिखेंगे जी? तो जो बुक में दिया है क्वेश्चन में ना, वही जस्ट एकदम सेम टू सेम उतार देना है। यानी कि हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC पर एक बिंदु पर नहीं, ये नहीं है ना, देखता नहीं है ना। ABC भुजाएं BC तथा माध्यमिक ना, माध्यमिका AD एक इसका मतलब वही होता है एक अन्य त्रिभुज, यानी कि ये दूसरा त्रिभुज है ना। अन्य त्रिभुज PQR, एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः का मतलब होता है कि ये वाला त्रिभुज पहले आएगा, उसके बाद ये वाला त्रिभुज आएगा, उसकी बात कर रहा है। क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा PM, क्या है? PM के समानुपाती PM ना बोल रहे हैं, PM लिखना है PQ ना। PM के समानुपाती समानुपाती
इस तरह से ये हम लोगों को दिया है जी। क्या किया है? दिया है। अब हम लोगों को क्या लिखना है? दर्शाना, यानी कि सिद्ध क्या करना है ना, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? इसको जैसे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? हम लोग को यही सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो होना चाहिए समरूप। किसका? पी क्यू आर का। है तो लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे अब? प्रमाण। तो प्रमाण में क्या करना है जी? यानी कि अब हम लोगों को इसका सबूत देना है ना, ये किस तरह से ये समरूप है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। तुम लोग को बताया गया था कि कोई भी त्रिभुज के ये वाला भुजा आपस में समानुपाती होता है ना, यानी कि ए बी बट्टा में कह सकता है पी क्यू, कर सकता है ना, पी ना। ये हम लोग क्या किया है? पहले ही दे दिया है। ये समानुपाती कहा है ना, समानुपाती का मतलब ही होता है ये हमको अनुपात में कह दिया ना। इसके बाद देखो तो फिर क्या कह सकते हैं कि बी सी बट्टा में क्यू आर, बी सी बट्टा में क्यू आर। और कह सकते हैं कि ए डी बट्टा में पी एम, है ना। ये हमको क्या किया है? दिया है। क्या है? दिया है। ये है ना। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो। हमको पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर माध्यमिक कहाँ यहाँ पर ए बी और बी सी तथा माध्यमिक ए डी है ना। क्या है? ए डी है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं माध्यमिक है, तो यानी कि हमको इतना नोट कर लो। इसमें हम लोग जाने कि ए बी बट्टा में पी क्यू, ए बी बट्टा में पी क्यू और बी सी बट्टा यानी कि बी सी बट्टा में क्यू आर और ए डी बट्टा में पी एम। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बुक में ही तुमको कहा है कि ये जैसे पी क्यू और ए डी और पी एम क्या है? माध्यमिक है। क्या है? माध्यमिक है। यानी कि इसको हम क्या करते हैं कि 1/2 यहाँ पर लिखते हैं। तो लोग को बताया गया था। देखो तो ए बी बट्टा में पी क्यू जो दिया है वही उतारे हैं बाबू। यहाँ पर देखो तो बी सी बट्टा में क्या? क्यू आर और बराबर है कितना? ए डी और बट्टा में क्या? पी एम। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब बताओ यहाँ पर अच्छा पी एम है ना। अब यहाँ पर बताओ तो यहाँ पर 2 लिखे तो जो पड़ी 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे ये खत्म हो जाएगा। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जितना नीचे लिखेंगे उतना ऊपर लिखे पड़ेगा। तो उसी तरह से 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ भी नीचे भी क्या करते हैं? 1/2 लिख देते हैं। ये लिखे से हमको काम हो रहा है इसलिए लिख रहे हैं जी, लेकिन लिखने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर कट जाता है ना। अब कट जाएगा लेकिन हमको जरूरत है इसलिए काटेंगे नहीं। अब देखो तो तुमको कहा था, क्या कहा था कि BC के आधा को क्या है? BC के आधा BD है। बताया गया था, बुक में कहा गया है कि BC के माध्यमिक है ना। क्या कौन सा है? A और D। AD जैसे माध्यमिक है तो बाबू यानी कि बीचों बीच नहीं ये कर रहा है जी, यानी कि ये वाला क्या है? यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक उतना ही दूरी है। यानी कि ये BC को आधा किया गया, यानी कि ये हो गया BD ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बट्टा में PQ बराबर ये हाफ BC के लिख सकते हैं BD। क्या लिख सकते हैं? BD। अब देखो फिर यहाँ पर देखो QR, क्या? QR के हाफ यानी कि ये वाला लिख सकते हैं QM, लिख सकते हैं ना।
क्यू एम, और बराबर दिया है ए डी और बटा में पी एम। समीकरण नंबर इसको मानेंगे फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट ना। ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि हमको पहले ही कह दिया कि ए बी जैसे ए डी का क्या है माध्यमिक है, और पी क्यू जैसे पी एम माध्यमिक है, इसलिए ये काम हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर हम लोग त्रिभुज चले क्या ए बी डी में, कौन सा ए बी डी त्रिभुज, कौन सा ए बी डी एवं पी क्यू एम त्रिभुज, कौन सा पी क्यू एम में ना, इसमें चले तो इसमें क्या होता है कि ये वाला ए एम ए बी न है, ए बी है, ए बी और बट्टा में कितना है पी क्यू बराबर ना। फिर कौन सा, तो यहाँ पर बी डी ना, बी डी और क्यू एम और देखो तो ए डी, क्या ए डी क्या ए डी और बट्टा में कुछ पी एम, ये होगा। अब बताओ बाबू, ये वाला त्रिभुज में सभी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती, ये कहाँ से लिए हैं हम? तो समीकरण फर्स्ट है, कहाँ से लिए? फ्रॉम फर्स्ट से। कहाँ से ये लिया गया है? समीकरण फर्स्ट है। लेकिन ये त्रिभुज में देखो तो ये वाला भुजा ये इसके बटा में, ये वाला भुजा इसके बटा में, ये वाला भुजा इसके बटा में, ये कंडीशन फॉलो करता है। तो तुम लोग को बताया गया है, क्या बताया गया है कि अगर समानुपाती बराबर होता है, क्या होता है? बराबर होता है, तो क्या हो जाता है? ये त्रिभुज समरूप हो जाता है। यानी कि इसके तहत तुम लोग कह सकता है कि ए बी डी जो है त्रिभुज, ए बी डी त्रिभुज समरूप है किसका? त्रिभुज पी क्यू एम का। कर सकता है ना जी? क्यों कर सकता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे त्रिभुज की क्या होना चाहिए? भुजा अनुपात में, अगर सभी भुजाएं अनुपात में बराबर होते हैं तो एक दूसरे त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो देखो ये जैसे बराबर है ना, इसलिए ये क्या हो गया? समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो तुम लोग को ये भी मालूम है, थोड़ा सा मिटा दो नीचे ना, तुम लोग की ये भी बताया गया था कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो जैसा ही समरूप होता है कि इसका कोण बराबर हो जाता है, लेकिन भुजा बराबर नहीं होता है। क्या होता है भुजा? तो अनुपात में होता है। यानी कि ये जो कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। यानी कि ये इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि कोण हमारा ये वाला है, कोण बी जो है से कोण हमारा क्यू क्या है? बराबर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजा भले ही अनुपात में हो लेकिन कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, लेकिन वो कोण नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि जब इस त्रिभुज हम चलेंगे तो हमको ये वाला कोण और ये वाला कोण की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? इसका और इसका, इसलिए यही ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना तो जैसे मालूम हो गया। चलो नोट करो इसको। देखो तो अब हम लोग त्रिभुज चलते हैं, कौन सा? ए बी सी में। ध्यान से देखना। अब त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में है ना। अब जरा ध्यान दो तो ए बी सी और पी क्यू आर पहले ही समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड मान लेते हैं ना। समीकरण फर्स्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू और बराबर ए डी बटा में पी एम कह सकते हैं। का ये भुजा एक ठो, ये भुजा एक ठो हुआ ना, ये क्या हो गया? बराबर हो गया।
और बताया गया था कि हमको भुजा क्या है BC बटा में क्या क्यू आर। हाँ चलो नहीं लेते हैं उसको। तो ये हमको एस हो गया जी, हो गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस समीकरण सेकेंड से कोण B बराबर है कोण कौन सा Q है ना। तो ये हमारा भुजा हुआ, कुछ हुआ साइड हो गया एस एस दो भुजा ना। अब ये हमारा एक ठो कोण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एस और एस ए ना, यानी कि एस ए एस से क्या से समरूप है। क्या समरूप है जी? तो ए बी सी त्रिभुज कौन सा ए बी सी समरूप होकर जी पी क्यू आर का। इस तरह से ये प्रूफ हो गया ना। क्या हो गया? सब मटका गई ले ले क्या उपयोग हुआ क्या चलो नोट करो। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC त्रिभुज कौन सा कह रहा है ए बी इस प्रकार स्थित है कि ADC ए बी सी ये त्रिभुज हो गया। इसके बाद कह रहा है भुजा BC पर एक बिंदु D है। ये BC पर बिंदु पर क्या है एक D है, बिंदु क्या है जी D है, तो ले लिए D। और इसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि ADC कौन सा ADC ना, यानी कि ये वाला भुजा हमको मिलाने के लिए कह रहा है ADC कोण, ये वाला कोण बाबू कौन सा ये वाला कोण ना। और कोण BAC यानी कि ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है C भी का रहा है। हाँ ABC यानी कि पूरा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या कर रहा है बराबर है। तो दर्शाना है क्या कि CA के स्क्वायर यानी कि CA का स्क्वायर यानी कि C और CA दो बार है ना गुना में। और ये कह रहा है कि CB और DC के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे कि दिया है ना काम करेंगे क्या दिया है। तो जो बुक में दिया गया है उसको सीधा सीधे नोट कर देना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं दिया है क्या से। चलो ये हम लोगों को जो दिया गया था बुक में वही बातें लिखा गया है। और सिद्ध करना है तो सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, तो जो सिद्ध करना है वही लिख देते हैं, यानी कि दिखाने के लिए हमको कह रहा है सिद्ध करना है। हम लोगों को काम 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप हो गया दिया है, दूसरा स्टेप हो गया सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में कह रहा है क्या कौन सा सिद्ध करना कि AC का स्क्वायर क्या कर रहा है AC का स्क्वायर बराबर होता है क्या बराबर है CB क्या CB इंटू CD। यह क्या है CB इंटू CB ना। इस तरह से ये क्या है बराबर है ना CB इंटू CD है ना CB इंटू CD। इस तरह से हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो ये तो 2 स्टेप हो गया है। तीसरा स्टेप क्या होगा तो दिया प्रमाण क्या प्रमाण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट करो। देखो तो त्रिभुज ABC प्रमाण में ABC एवं ना ADC में ध्यान दो जी। इधर हम लोग कौन सा त्रिभुज है 2 त्रिभुज इसको कन्वर्ट कर दिए। पहला ABC में और फिर ADC में 2 त्रिभुज है ना जी। और इसके बाद ध्यान दो इधर कि ABC में देखो तो हमको कौन ये वाला कह रहा है कौन सा कौन कौन सा तो BAC
सी बराबर है कौन सा कहीं ये वाला त्रिभुज में ए डी सी में ये वाला को ना, यानी कि हमको कह रहा है कि ए डी सी बराबर है, ए डी सी क्या है बराबर है। तो पहला तो एंगल एगो हो गया जी, एगो बराबर हो गया कौन एंगल ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे ध्यान दो कोण ए बी सी में ये वाला कोण कौन सा सी और ए बी सी में ए डी सी में ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा बोलो। ये क्या चीज है जी, ये कॉमन चीज है ना जी दोनों में। तो इस तरह से ये वाला कौन ए हुआ कौन ये, यानी कि ए से क्या ए से क्या, तो ये वाला त्रिभुज जैसे क्या हो जाएगा ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज को ए डी सी समरूप। अभी का आंसर है, अभी ये समरूप हुआ है, अभी हमको ये ना आंसर लाना है जी। चलो यहाँ तक नोट करो, इसके बाद जैसे आगे देखते हैं। देखो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए डी सी ए डी सी समरूप है। तो समरूप है तो यही त्रिभुज जैसे इसमें जो त्रिभुज था इसको अलग अलग केवल कर दिए हैं। जब अलग अलग कर दिए हैं तो इसमें देखेगा जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो एक दूसरे के भुजा क्या हो जाता है अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ पर देखो तो कह सकते हैं कि ए सी कुछ ए सी और बट्टा में क्या डी सी, क्योंकि यहाँ पर दो कोण है तो यहाँ पर भी तो ये वाला कोण होना चाहिए। तो डी सी क्या डी सी अनुपात होना चाहिए बराबर के चिन्ह। और फिर क्या, तो फिर ध्यान दो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी सी कुछ बी सी सिद्ध क्या करना है जी, बता देना कुछ सिद्ध करना बताएगा। सिद्ध करना सी ए स्क्वायर हाँ बराबर डी बी सी बी इंटू सी डी सीबी। हाँ तो देखो अब हम लोग सीबी नहीं उसमें कह रहा है, इसलिए हम ये वाला भुजा लेंगे, हम ये वाला भुजा नहीं लेंगे क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए आंसर बता दिया है। यानी कि सीबी कुछ सी बी ना सीबी और बट्टा में क्या हो जाएगा जी, तो इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, तो ये वाला कौन सी वाला कौन पकड़ रहा है, ये वाला ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा सीबी बट्टा कुछ ए सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू नहीं। अब तू लोग जानता है कि तिरछा तिरछी गुना भी होता है। तो ए सी गुना में ए सी और सी बी इंटू कुछ डी सी। और ये भी जानता है कि अगर दो गुना में दो लिखे जाए बार उसी को क्या करते हैं, तीन है तो 3 बार। उसी तरह से बबुआ देखो तो कितना है, ए सी 2 बार है इसलिए ए सी को हम क्या करेंगे 2 लिख सकते हैं। और यही तुम्हारा कह रहा था कि हमको निकाल के बताओ। चलो यही हो गया कची आंसर नहीं प्रूव्ड ना।